हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो का शीर्षक है विवाह के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चिरंजीव। एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। माताजी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। माता ने कहा, मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष अल्पायु जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। अब बताओ तुम्हें किस प्रकार का पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता को वरदान की याद आई तो उसने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत चुके हैं। मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आंखों ने अपने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आंखों में उसकी छवि बसी है, जिनमें अतः प्रेम है, वे आंखें उसकी मृत्यु कैसे देख पाएंगी। कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और पुत्र की मृत्यु का समय निकट आ गया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। सुहाग रात ही उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग का रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए और उसे डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए मां की आराधना करने लगी। आराधना करते करते एक माह बीत गया। पत्नी के सतीत्व के प्रभाव से पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे, जिससे यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई। देवताओं ने माता से अनुरोध किया, हे माता, हमने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हे जगदम्बा, अब केवल आप ही यमराज को मुक्त कर सकती हैं। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आजाद कर दो। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। यमराज ने माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया और उसे चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। तब से विवाह के निमंत्रण पत्र में लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखा जाने लगा। आयुष्मती। राजा आकाशधर की कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। राजा उसे अपने महल में ले आए। महल में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को अपने मुख में धर लिया, लेकिन जैसे ही शेर ने कन्या को छुआ, वह कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया।
उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और कमल पुष्प को अपने हाथ से स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही कमल पुष्प से यमराज प्रकट हुए और वह कन्या 25 वर्ष की युवती में परिवर्तित हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। तब से विवाह के निमंत्रण पत्र में कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।